बड़ा वही होता है तो छोटे के दर्द को समझ सके। खुशी का एक ही उपाय है कि पुरानी बातों को बिल्कुल ना सोचा जाए। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना कि उचित होता है। सुबह की नींद इंसान की इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोया करते हैं। जिंदगी की सर्कस में सबसे खतरनाक करतब किसी से बेपनाह दिल लगी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जीवन में हमेशा याद रखना कि भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। वो पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ देती है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नजदियों की कभी कदर नहीं की। 10 मिनट किसी भिखारी के पास बैठिए, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। 10 मिनट पियक्कड़ के पास बैठिए, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी बहुत आसान है। 10 मिनट साधु संतों के पास बैठिए, आप महसूस करेंगे कि सब कुछ दान कर दें और संन्यास ले लें। 10 मिनट राजनेता के पास बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। 10 मिनट किसी व्यापारी के पास बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आपकी कमाई कुछ भी नहीं है। 10 मिनट किसी किसान या मजदूर के पास बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। 10 मिनट शमशान घाट अर्थी के साथ जाइए, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी में सब मोह माया है। इससे ये सीख मिलती है कि आप जहां भी हैं वो अपनी जगह पर सही है। सही वक्त का इंतजार कीजिए, आप जो पाना चाहते हैं वो सही समय आने पर ही आपको मिलेगा। बात अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो कर लें। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। राधे राधे। गीता में कहा गया है, एक मर्द का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि अंधेरे कमरे में भी एक लड़की उसके साथ सुरक्षित महसूस करे। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक करतब किसी से बेपनाह दिल लगी है। हमें उन पर भरोसा था, उन्हें लगा हम उनके ही भरोसे हैं। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जीवन में इतने बिजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के यह समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तमाशा तो हमेशा सच का होता है, झूठ की तो सब तारीफ ही करते हैं। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए। हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। लोग आईना कभी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, अकेला रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। मनपसंद लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मिल भी जाए तो बड़ी मुश्किल से ठहरते हैं। इरादे सब मेरे साफ होते हैं, इसलिए लोग अक्सर मेरे खिलाफ होते हैं। इश्क किसी हादसे से कम नहीं, यह किसी के साथ ना हो तो ही बेहतर है। दोस्ती करनी है तो पागलों से करो। जरूरत के समय समझदार लोग काम नहीं आते। चीख चीख कर दर्द बताऊं और बदनाम हो जाऊं, बेहतर है खुद ही रो लूं और राख बन जाऊं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर प्रभु की असीम कृपा होती है, सबसे पहले उसे इतना लाचार कर देते हैं कि वो किसी भोग को भोगने के काबिल नहीं रहता। दूसरी कृपा उसे सगे संबंधियों, मित्र, पड़ोस सबसे दूर और अकेला कर देते हैं। तीसरी कृपा इतना अथाह दुख देते हैं
कि उसे सिर्फ एक भरोसा रह जाता है, उस परमात्मा का। यहीं से शुरू होता है चमत्कार। तीनों लोकों में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, जिस पर प्रभु की कृपा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा कैसे कह दे वक्त को, यही तो सबकी असलियत बताता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समझदारी की बात सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने कम उम्र में ही बहुत बुरा वक्त देखा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। जीवन में बहुत गलतियां हुई हैं हमसे, मगर जो गलती लोगों को पहचानने में हुई है उसका नुकसान सबसे ज्यादा है। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। हर कोई हर बात नहीं समझ सकता, इसलिए हर बात हर किसी को समझाने की कोशिश न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। यूं ही गिरते गिरते एक दिन संभल जाऊंगा, बदला नहीं लूंगा किसी से, सिर्फ बदल जाऊंगा। अगर आंसू आ जाए तो खुद पोंछ लीजिएगा, क्योंकि अगर लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। दरवाजा छोटा ही रखना अपने मकान, जो झुक कर आएगा समझो वही अपना है। मौत की गाड़ी में जब सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछौना होगा, हम होंगे और हमारी तन्हाई होगी, बस कब्रिस्तान में एक छोटा सा कोना होगा। 7 काम जो आपको सुबह 7 बजे से पहले करने चाहिए। 1. सुबह सबसे पहले पानी पिएं। 2. अपने फोन से दूर रहें। 3. 30 मिनट तक कसरत करें। 4. 30 मिनट तक ध्यान करें। 5. कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट पुस्तक के 10 पृष्ठ पढ़ें। 6. दिन के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उसके अनुसार काम करने की योजना बनाएं। 7. खाने से पहले नहा लें, क्योंकि खाने से पहले नहाने से शरीर की अग्नि सही रूप में होती है और इस वजह से डाइजेशन अच्छा होता है। अब अगर आप इन चैलेंज को स्वीकार करते हो तो कमेंट में एक्सेप्ट लिखो। फालतू के रील देखने से अच्छा है आप हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा कुछ अच्छा ही बताया जाएगा। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से ही डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलाना, क्योंकि आजकल जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती है। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वो अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह है देता है। यादें उनकी ही आती है जिनसे कोई ताल्लुक हो। हर शख्स मोहब्बत की नजर से देखा नहीं जाता। चाहना गलत नहीं है, चाहकर छोड़ देना गलत है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। दुनिया में सबसे खुश लोग वो हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना बेकार है। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है। चाहना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोगों को बोन मिटा भी बड़ा नहीं कर सकता। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या फिर कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि बस वो फायदा उठाना ही जानते हैं। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वो अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचाना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप अगर धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियों को सुलझाना चाहे, न कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है।
क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। आप जब सबसे ज्यादा दुखी होंगे तब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। रिश्तों को बस इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो, तुम मुझे हर्ट करो या मैं तुम्हें हर्ट करूं। दोनों सिचुएशन में दर्द मुझे ही होता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। ना जाने मुझे अब क्यों लगता है कि अपने दिल की बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने तक का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती है जो वो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो वहां रोना आता है। अरे जिंदगी में इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से कभी भी अपना सर ऊंचा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वो भी अपना सर झुकाकर ही गोल्ड मेडल हासिल करता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज ना होना, कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। प्यार दो तरीके का होता है। पहला, जो भी मिल जाए उसी से प्यार करो, यह एक समझौता है। दूसरा, जिससे प्यार करो वो मिल जाए, यह एक सफलता है। और तीसरा, यह जानते हुए भी कि वो आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर भी आप उससे प्यार करें, यह सच्चा प्यार है। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वो कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन आप किस दौर से गुजरकर कामयाब हुए हो इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मुझे माफ करना है खुदा, मुझसे कुछ लोग माफ नहीं किए जाएंगे। किसी के दिल को दुखाना भी बहुत बड़ी हिंसा है। गोली से तो शरीर जख्मी होता है, लेकिन खराब बोली से तो आत्मा तक हिल जाती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वो भरोसे के लायक नहीं होता है। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी कहो, रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होती, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। दुनिया में हर चीज की सीमा है, लेकिन मेहनत करने और हासिल करने की कोई सीमा नहीं है। याद रखना, तुम्हारी मेहनत तुम्हें मायूस नहीं होने देगी। किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। अपने काम में इतने डूब जाओ कि आपको सक्सेस के अलावा किसी से कोई समझौता ना हो। मिलता है, इतना सब कुछ मिलता है कि कभी सपने में भी ना सोचा होगा, लेकिन उसके काबिल तो बनो। मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। राधे राधे। हर चीज वही मिल जाती है जहां वो ये साहब सहारे कितने भी अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। राधे राधे। बहुत भागते भागते ही समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना जब टूटता है तो धार धार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोंपड़ी हो या महल हो, सबको अपना अपना घर बहुत प्यार होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हो, फिर देखना आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करोगे। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें।
क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने अब तक जिंदगी के सारे पड़ाव पार किए हैं। कभी कभी किसी के लफ्ज हमें इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी न जाने क्यों लोग दिल को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। हर वक्त मिलती रहती है मुझे अनजानी सी सजा, मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है। जब जमीन तुम्हें तंग लगे आसमान की तरफ देखना, नम आंखों से मुस्कुराना और कहना अच्छा तू ऐसे राजी है, मैं भी ऐसे राजी हूं। राधे राधे। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर है। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है फिर उनको फुर्सत नहीं होती। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। शोर, मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। और हाँ, हमारे YouTube के चैनल के कैप्शन में एक मोटिवेशनल चैनल का लिंक है जिसका नाम राइटर गुड़िया, जो बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाती है। आप एक बार उनके चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब कर ले। आपको हमेशा अच्छी राह दिखाएंगी। जय श्री कृष्णा। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता होगा ना तो ये 4 चीजें जरूर करेगा, नहीं तो समझ जाना तुम अभी वहम में हो। नंबर 1, वो आपके ऊपर शक जरूर करेगा क्योंकि वो आपको खोने से डरता है, इसलिए आपके ऊपर शक रहता है। यार ये कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है कोई, इसे मुझसे चुरा ना ले। नंबर 2, वो आपको किसी से बात नहीं करने देगा। लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को, लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को ऑपोजिट लोगों से दूर रखते हैं क्योंकि ऐसे में बहुत ज्यादा जलन सी होता है। नंबर 3, हमेशा सॉरी बोलना। पार्टनर सच में प्यार करेगा ना तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट गिर रहा है। अगर उसकी गलती नहीं भी है ना तो भी वो आपसे सॉरी बोलेंगे, चाहे गलती आपकी हो या आप उससे नाराज हो, फिर भी वो आपको सॉरी बोलेंगे। और आखिरी बात, अगर सच में सामने वाला आपसे प्यार करता होगा ना, अगर आपकी कोई गलती हुई और वो आपसे नाराज है, सच बता रहा हूँ वो आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएगा क्योंकि उसे रहा ही नहीं जाएगा। क्या आपके रिलेशन में ऐसा होता है? कमेंट करके बताओ और फॉलो भी कर लेना। कर्ज लेकर महंगी शादी, चमकदार बड़े बड़े टेंट और एक दिन के लिए बारात में 30 गाड़ियां, डीजे, ढोल, ताशे बजाने से कोई आपको अंबानी नहीं समझने लगेगा। एक दिन शेरवानी और घोड़े पर बैठकर नकली राजा बनने के लिए आपको कई सालों तक खच्चर बनकर काम करना पड़ेगा। विवाह और शादी समारोह को सिंपल साधे तरीके से करें। दहेज लेने देने से परहेज करें। दिखावटी दुनिया से बाहर निकले और हकीकत का सामना करें। अगर भविष्य में तनाव मुक्त जीवन जीना है तो कर्ज लेकर घी पीना बंद करें। एक संकल्प जरूर करें, न तो कर्ज वाली बहू लाएंगे और न ही कर्ज वाली बेटी देंगे। खुद पर भरोसा रखिए। एक दिन आप वह जीवन जी रहे होंगे जिनके लिए आपने इतना सब कुछ सहा था, जिसके लिए आपने हर दिन प्रार्थना की थी। 3 जगह अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ना। नंबर 1, जब वह परेशानी में हो और तुम्हारी जरूरत हो। नंबर 2, जब वह बूढ़ी हो जाएं, उनका कभी भी किसी भी हालत में साथ मत छोड़ना। नंबर 3, जब वह बीमार हो तो उनकी खिदमत करो, उन पर अपनी कमाई खर्च करो, क्योंकि उनके ही पैर के नीचे जन्नत है। अगर आप अपने माँ से प्यार करते हैं, एक दोस्त समझकर फॉलो कर लो, जिंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा। तुम्हें 30 साल की उम्र से पहले ये 8 बातें समझ आ जाना चाहिए। नंबर 1, जिंदगी बहुत बेहतर रहती है जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हो।
नंबर 2, अपने इमोशन पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि शांत दिमाग हर सिचुएशन से निपट सकता है। नंबर 3, अगर तुम अपने सपने पर काम नहीं करोगे तो कोई और अपने सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें काम पर रख लेगा। नंबर 4, इस दुनिया में सबके 2 चेहरे हैं, समय आने पर तुम्हें दिख ही जाएगा। नंबर 5, उन लोगों से सलाह मत लेना जो लोग वहां नहीं है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। नंबर 6, जब तुम अपने काम से मतलब रखते हो तब तुम खुद को शांत पाते हो। नंबर 7, तुम्हें अब स्मार्ट होना पड़ेगा अगर सच में तुम्हें दूसरों से आगे निकलना है। नंबर 8, जिंदगी तुम्हारा इंतजार नहीं करता है, इसलिए रोज उठना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के जाते जाते हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपना कान पकड़ के बोलो कि मैं आज से ये 3 गलती 20 से 25 साल के बीच में नहीं करूंगा। और लास्ट वाला तो इतना जरूरी है कि पक्का आप भूल जाएंगे, इसलिए अपने खातिर इस वीडियो को सेव कर लेना। 1, कभी भी 20 से 25 के बीच गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यही उम्र है जिसमें आप कुछ भी बड़ा कर सकते हैं अपने फुल एनर्जी और फुल फोकस के साथ। 2, 20 से 25 की उम्र में अपने खर्चे को बहुत कंट्रोल करके चलना और गुटखा, तंबाकू, शराब जैसी चीजों से भी दूर रहना, क्योंकि ये सारी चीजें आपका करियर और आपकी जिंदगी पूरे तरीके से खराब कर देती है। 3, कभी भी 20 से 25 की उम्र में घर में मत बैठे रहना, बल्कि कुछ न कुछ ऐसा सीखने में दिमाग लगाए जिसको करके आप अमीर बन जाए, और केवल अपने लाइफ को बदलने के लिए हमें फॉलो कर लें। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। कुछ वक्त शांत होकर गुजार लो, शोर मचाने का भी समय आएगा। तन की सुंदरता तो एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है, चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता। की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखिए, एक नया ही रंग सामने आएगा। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। इंसान धन के पीछे तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। जिंदगी में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा।
टूट जाएगा, पर चाबी नहीं बदलेगा। इंसान संभल कर चल रहे नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहाँ हम कहते हैं कि हमें हार चाहिए। समय कभी नहीं रुकता, इसलिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण काम अभी करो। असफलता को अपना शिक्षक मानो, क्योंकि वही आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो एक लाइक करके कमेंट में लिखे राधे राधे। औरत को हमेशा बेगैरत मर्द ही चाहिए। रोक टोक, अच्छा बुरा कहने वाला उसे जहर लगता है। जब रिश्ते पर ही धूल पड़ चुके हो तो फिर ब्लॉक अनब्लॉक मायने नहीं रखता। मां के बाद मर्द को सबसे बड़ा सहारा उसकी पसंदीदा औरत होती है, जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा करता है। लड़ने की ताकत तो सब में होती है, पर किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। इन 5 आदतों को छोड़ दो, वरना बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। इस वीडियो को सेव कर लो ताकि मिस ना हो जाए। नंबर 1, सुबह देर तक सोना। यह आदत आपको धीरे धीरे कमजोर बना देगी। नंबर 2, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। आप जैसे हो ठीक हो। नंबर 3, लोगों का निंदा करना। यह आपको नीचे गिर सकता है। नंबर 4, आलस करना। और नंबर 5, बुरे लोगों के संग में रहना। यदि आप इसे छोड़ने के लिए तैयार हो तो कमेंट में यस लिखो, और हां, मुझे फॉलो भी कर लो। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाइए, रिश्ते को नहीं। किसी से दिल लग जाए वो प्रेम नहीं है, किसी के बिना दिल न लगे वो प्रेम है। जरूरी नहीं हर कोई रो कर दिखाए, दर्द तो हंसी में भी छुपा होता है। अगर आपको एक सक्सेसफुल आदमी बनना है तो एक जेंटलमैन बनो। जेंटलमैन बनने के लिए आज से ही शुरू कर दो ये 6 काम। 1, लड़कियों के पीछे मत भागो। ये आदत आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। इसमें आपको दुख, दर्द और डिप्रेशन ही मिलेगा। 2, रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करो और अपनी बॉडी को मजबूत बनाओ। 3, अपने दिमाग को तेज बनाओ। रोज ऐसे काम करो जिनमें दिमाग का काम हो, इससे आपका दिमाग तेज होगा। 4, फालतू पैसा खर्च मत करो, पैसे को बचाना सीखो और खूब पैसा कमाओ और अपनी संपत्ति बनाओ। 5, हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका कहना मानो और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। 6, अपने दिमाग को शांत रखना सीखो, किसी भी काम में जल्दबाजी मत करो, हर एक काम सोच समझ कर करो और एक दोस्त समझ कर फॉलो कर लो। जिंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा। बच्चे का जन्म मां के गर्भ से होता है, लेकिन पिता की आत्मा से होता है। इसीलिए बेटे को आत्मज कहा जाता है। माँ बच्चे की भूख पहचान लेती है और भोजन की थाली तुरंत ले आती है। पिता भविष्य में बच्चे को हमेशा भरी थाली मिलती रहे, इसका इंतजाम करता है। माँ की पुचकार बड़ी से बड़ी गलतियों को सुधारने की ताकत रखती है। पिता की डांट छोटी सी छोटी गलती करने से रोक देती है। माँ का आंचल बच्चे को गर्मी सर्दी से बचाता है। तो पिता वह मजबूत दरवाजा है जो दुनिया के हर बाढ़ को झेल लेता है, लेकिन बच्चे तक एक खरोच भी नहीं आने देता है। हम सभी की तरफ से सादर प्रणाम माँ और पिताजी। बेडरूम के यह 7 नियम जान लो, वरना जिंदगी भर पछताओगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वह 7 नियम। नंबर 1, बेडरूम में कभी भी श्री राधा कृष्ण के अलावा किसी और भगवान की तस्वीर न लगाएं। नंबर 2, अगर बेडरूम में कन्या है तो संभोग भूल कर भी ना करें। नंबर 3, बेडरूम में कभी भी आईना ना लगाएं, अगर लगा है तो रात को कपड़े से ढक दें। नंबर 4, सुबह के समय कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देवताओं का समय होता है। नंबर 5, बेडरूम में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर ना लगाएं। नंबर 6, बेडरूम में बिस्तर पर बैठकर भूलकर भी खाना ना खाएं। नंबर 7, पत्नी को हमेशा पति के बाईं ओर सोना चाहिए। महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आजकल जमाना ऐसा हो गया है कि आपका अच्छा होना भी दुनिया को दिखावा नजर आता है। इस मतलब भरी दुनिया में गैरों से ज्यादा अपनों से साता है। मैंने छोड़ दिया लोगों को बताना कि मुझे भी दर्द होता है, मेरा भी दिल दुखता है, क्योंकि यहां समझने वाला कोई नहीं है। मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। अहंकार की बस एक खराबी है
क्योंकि ये कभी भी आपको ये महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला। जरा पता करो ये अपना अपना कहने वाले कहां चले गए हैं। अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखना चाहिए, क्योंकि लोग भाव में झुकते हैं, किसी ताव में नहीं। जिस दिन आप ज्यादा सोचना बंद कर देंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। किसी चीज का जरूरत से ज्यादा मिल जाना उसका मोल कम कर देती है। फिर चाहे वो वस्तु हो या कोई इंसान हो, कितने सताए हुए होंगे वो लोग जो ये कहते हैं प्यार व्यार कुछ नहीं होता। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, ना मेरा काम ना आपका काम। लेकिन जीतता वही है जो मुश्किलों को तोड़कर जिंदगी में आगे निकलता है। दोस्तों, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है। सबसे कम बुद्धि वाले लोग सबसे ज्यादा ढींगे हाँकते हैं। इंसान की जुबान ही उसकी सफलता में अड़चन डालती है। इसलिए शब्दों को पहले तोलो और फिर बोलो। किसी इंसान को बार बार समझाने से अच्छा है कि आप एक बार खुद को ही समझा लो। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, ऐसे लोगों को सफाई देने में अपना कीमती वक्त कभी बर्बाद मत करना। जल्दबाजी में किया गया विश्वास को और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम में अंत में धोखा ही होता है। मैंने एक चीज नोट की है कि हर परिवार में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिसको सबके दुख का एहसास होता है, जिसे सबके दुख अपने लगते हैं। वो हर किसी को सहारा देता है, लेकिन जब वो दुख में होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता है और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। बातें कम और काम ज्यादा करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालातों से भी लड़ना पड़ेगा। असफलता को रास्ते का एक मोड़ समझना चाहिए, न कि यात्रा की समाप्ति। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ से पेंसिल छीनकर पेन शायद इसलिए दे दिया जाता है कि उसे समझाया जा सके कि अब उसकी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल तक जाने वाले लोग देर तक नहीं सोते। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, तो अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलें। भीड़ से हटकर जीने वाले महान लोग साधारण बुद्धि वाले लोगों को बेवकूफ लगते हैं। जिंदगी एक खेल है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या फिर खिलौना। आज की दुनिया में बनावटी लोगों से संभल कर रहना, यह पहले रो रो के आपसे दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वालों को बताएंगे। जो इंसान झूठ बोलने की कला को जानता है, वो इंसान जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को कभी खुश नहीं रख पाएगा। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना, क्योंकि याद रखना, तारीख के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। भगवान मौत दे दे, पर ऐसी जिंदगी किसी को ना दे जिसे जीने के लिए हर रोज तड़पना पड़े। अगर ये 3 बातें बर्दाश्त कर सकते हो तो ही वीडियो देखना। नंबर 1, लाज शर्म के चक्कर में रहोगे तो भूखे मर जाओगे। ये दुनिया सिर्फ मजाक बना सकती है, तुम्हारे घर की रोटी नहीं। नंबर 2, लड़कों को पैदा होने पर लोग ऐसे ही थोड़ी खुश हो जाते हैं। वो खुश होते हैं इसलिए कि चलो अब घर का बोझ संभालने वाला आ गया। नंबर 3, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सुंदरता को रंगों से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से देखा जाता है। नंबर 4, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो दोस्त। वक्त एक दिन जरूर बदलेगा, क्योंकि सफलता वक्त मांगती है और एक दिन में किसी का महल खड़ा नहीं होता। यदि आप मेरे बात से सहमत है तो हमें फॉलो करके कमेंट में यस लिखे। इंसान की 10 हकीकत, जिसे सुनने के बाद अगर किसी को बुरा लगे तो माफ करना। नंबर 1, जितना ज्यादा अमीर उतना ही कंजूस। नंबर 2, जितना ज्यादा शांत उतना ही खतरनाक। नंबर 3, जितना ज्यादा बातूनी उतना ही बेवकूफ। नंबर 4, जितना ज्यादा खूबसूरत उतना ही नखरिला। नंबर 5, जितना ज्यादा जज्बाती उतना सच्चा। नंबर 6, जितना ज्यादा ताकतवर उतना ज्यादा बेरहम। नंबर 7, जितना ज्यादा मीठा उतना ज्यादा धोखेबाज। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ।
और फालतू के वीडियो देखने से अच्छा है हमें फॉलो कर लो दोस्त, जिंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा। ऐसे दोस्त बनाओ जो साथ में कमाने की बात करें, ना कि लड़की पटाने की, जो इन्वेस्टिंग की बात करें, ना कि पैसे उड़ाने की, जो आपको बड़े सपने दिखाएं, ना कि महंगे शौक रखने की, जो बिजनेस की बात करें, ना कि किसी की नौकरी करने की। ऐसे श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करते हो तो जिंदगी को समझ चुके हो तुम। 5 साइन जो बताते हैं कि आपका दोस्त आपके लिए सही है। नंबर 1, जो दोस्त आपके लिए सही होगा ना, वह आपकी गलती को दुनिया को ब्रॉडकास्ट करने की बजाय आपके मुंह पर आकर आपको बोलेगा कि यहाँ तेरी गलती है। नंबर 2, सही दोस्त आपकी खुशी में खुलकर खुश होगा, कंपैरिजन करके आपसे जलेगा नहीं। नंबर 3, आप अपने दोस्त के साथ कितनी भी बकवास कर लो, वो आपको जज करने की बजाय वो आपकी बकवास में और बकवास करेगा। नंबर 4, चाहे आपका दोस्त कितना भी बिजी क्यों ना हो, अगर आपको उसकी सच में जरूरत है तो वह कुछ भी करके थोड़ा सा टाइम तो आपके लिए निकालेगा ही। नंबर 5, चाहे तुम दोनों के बीच में कितनी भी लड़ाई हो जाए, जैसे तुम एक दूसरे को देखते हो ना, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हो। ये वीडियो अपने सच्चे दोस्त को जरूर शेयर करना। अक्सर आपको सिखाया जाता है कि पॉजिटिव सोचो, वही अच्छा होता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा झूठ है। बल्कि ये दुनिया पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों के बैलेंस के कारण चलती है। पॉजिटिव सोचने वाले ने पेंसिल बनाई होगी ताकि आप उससे लिख सके, लेकिन नेगेटिव सोचने वाले ने सोचा होगा कि अगर पेंसिल से गलत लिखा गया तो आप क्या करेंगे, तो उसने उसको मिटाने के लिए रबर बनाया। पॉजिटिव सोचने वाले ने जल्दी पहुंचने के लिए एरोप्लेन बनाया होगा, लेकिन नेगेटिव सोचने वाले ने सोचा होगा कि अगर ऊपर गड़बड़ हो गई तो आप क्या करेंगे, इसीलिए उसने पैरासूट बनाया। आपको समझाने का मतलब यह है कि नेगेटिव सोचना हर बार गलत नहीं होता है, लेकिन अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आप पॉजिटिव सोचकर पानी में डुबकी लगाते हो तो आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव सोच से किसी का फायदा हो रहा हो, कोई आविष्कार हो रहा हो या आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ रहा हो, तो नेगेटिव सोच एक अच्छा सोच है। जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कोई किसी का नहीं होता। जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी भूल जाते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंच जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं हैं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। लोग हमारा उसी वक्त यकीन तोड़ते हैं जब हम खुद से भी ज्यादा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सच भी कभी कभी बेबस नजर आता है। जहां 4 झूठे हों वहां सच्चा हार ही जाता है। चारपाई कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर चारपाई पकड़ लेता है पता नहीं चलता है। कर्मों के खेल से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। दोस्तों, बातें दिल पर लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में यस जरूर लिखें। इस कलयुग का एक नियम है, जितना अटूट विश्वास होगा उतना ही दर्दनाक धोखा मिलेगा। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा ना करना ज्यादा बेहतर है। जिंदगी के हर मोड़ पर धोखेबाज ही मिले, उनमें पराये कम और अपने ज्यादा मिले। मनुष्य की मानवता उस वक्त नष्ट हो जाती है जब उसको दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। जिस इंसान के चारों तरफ गलत लोग रहते हैं उस इंसान का भटक जाना बिल्कुल तय है। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि उसके दोस्त और नौकर बहुत पुराने होते हैं। सोचा था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ने तो वो भी बिगाड़ दिया जो पहले ठीक था। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। आपका बुरा वक्त आपको यह भी सिखाता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। यह कलयुग है, यहां लोग साथ नहीं देते, बस ज्ञान के सबक देते हैं। खुद को पीछे हटाने से अगर सबका भला हो तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपकी जिंदगी में बने रहने की कोशिश करते हैं। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते। कम से कम वो अपना होने का नाटक तो नहीं करते। गलत वक्त पर सही बात कहना भी गलत होता है। गरीबी मर्द को नंगा कर देती है और पैसा औरत को
दोस्तों, वीडियो दिल पर लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। दोस्तों से अच्छे तो मेरे दुश्मन निकले, जो बात बात पर मुझे कहते हैं छोड़ेंगे नहीं तुझे। याद ना करें तो ना सही, लेकिन यह तो पता चले कि नीयत खराब है या तबीयत खराब है। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखो, घुटने चले या फिर ना चले, अपनी उड़ान को हमेशा जिंदा रखो। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, ये देखने में हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, ये देखने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं रहता। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती मत करना, यह वक्त है, चेहरे याद रखता है। जीवन में एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को परखने का नहीं। आपकी अंतिम गलती आपके लिए सबसे बड़ी सीख होगी। हालात सिखाते हैं, बातें सुनना और सुनाना, वरना हर शख्स अपनी फितरत में बादशाह ही होता है। अपनी लंबाई का गुरूर है रास्तों को, लेकिन वो मेरे कदमों का मिजाज नहीं जानते। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया को संभाल लेते हैं। जब आपकी सोच बड़ी हो तो उम्र मायने नहीं रखती। दोस्तों, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। हमेशा याद रखना कि मन के दो भाव होते हैं। एक भाव आपको हमेशा अच्छी चीजें करने के लिए हमेशा उत्साहित करता है कि आपको हमेशा सही करना है, अच्छा करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन दूसरा भाव आपको हमेशा आलसी बनाता है, आपको काम करने से रोकता है, आपको हमेशा सोने के लिए कहता है और उसके चक्कर में आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आजकल बर्ताव और दोस्ती नोटों के जैसे हो गए हैं। हमेशा डर लगता रहता है, कहीं नकली तो नहीं है। शुक्र करने वाला कभी गरीब नहीं होता और सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। शिकायत कितनी भी कर लो, शिकायतों से घर नहीं चलता। फिर उम्र चाहे जो भी हो, कमाना तो पड़ता है। खुद पर भरोसा करना परिंदों से सीखो। जब वो शाम को घर लौटते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने रोज सुनने पड़ते हैं। घाव कभी कभी इतने गहरे हो जाते हैं कि जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर घाव नहीं भरते हैं। शब्दों के दांत नहीं होते, मगर यह याद रखना कि जब यह काटते हैं तो बहुत दर्द होता है। दोस्तों, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। भूल कर भी घर में ना रखें, ये दो चीज नहीं तो आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ेगा। आइए जान लेते हैं घर में कौन सी चीज नहीं रखना चाहिए जिससे भाग्य साथ नहीं देता है। इससे पहले माता रानी जो कोई आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं, घर को सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। घर में बहुत सी चीज ऐसी हैं जिन्हें रखने से घर का वातावरण बिगड़ जाता है। नंबर 1, घर में कभी भी कांटेदार पेड़ पौधे न लगाए। वास्तुशास्त्र में बताया गया है, जिस घर में कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं उसे घर में गृह क्लेश हरदम बना रहता है। घर के लोगों में आपसी समंजन नहीं बैठ पाता है, इसीलिए इन पेड़ पौधों को घर में नहीं लगना चाहिए। नंबर 2, घर के मंदिर में कभी भी लक्ष्मी जी की 2 फोटो नहीं रखना चाहिए। मंदिर में सिर्फ लक्ष्मी जी की एक ही फोटो होनी चाहिए, और वह भी बैठी हुई मुद्रा में। अगर खड़ी हुई मुद्रा में फोटो है तो उसे हटा दें। वास्तुशास्त्र में इसे भी सही नहीं माना गया है। तो दोस्तों, इन 2 चीजों को अपने घर से तुरंत हटा दें। आपका किरदार कितना भी साफ क्यों ना हो, लोग आपके बारे में वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा। जिनके जवाब तक नहीं मिलते थे उनके सलाम आने लगे। वक्त बदलते ही निम पर भी आम आने लगे। इंसान चाहे अंदर से कितना भी भरा हो, लेकिन प्रेम के लिए हमेशा खाली ही रहता है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कि कौन कैसा है, नजर आ ही जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर सब समझ आ ही जाता है। मन जैसा भिखारी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने, यह कहकर कि अब इंसान ही इंसान को डसने के लिए काम आएगा। दोस्तों, बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। और आज आप हमें यह बताइए कि आप कहां से हैं, ताकि हमें पता चलेगा हमारे वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहे हैं। धन्यवाद। खुश होने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाकर बैठा है। भरोसा भी कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। अकेला रहकर अकेला महसूस करना बहुत तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर अकेला महसूस करना मानो इंसान को अंदर से ही मार देता है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना है तो सबसे पहले तो वो आपसे बात करना कम कर देगा और धीरे धीरे दूरियां बनाएगा, फिर आपको इग्नोर करेगा।
फिर आपको यह महसूस करवाएगा कि आप जिंदा रहो या मर जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना तो पड़ेगा ही। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। सच तो यह है कि सफर के ही मजे लेने चाहिए, वरना हर किसी की मंजिल तो शमशान में ही है। अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मुझे जरूरत नहीं ऐसे इंसान की जो मतलब के लिए मेरे साथ है। मैं खुश हूं अपने ईश्वर के साथ जो बिना मतलब के ही मेरे साथ है। जिंदगी चलती है, चलते रहो, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चिरागों सा जलते रहो। उम्र भर कोई यहां साथ नहीं देता, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहो। जिंदगी चलती है, चलते रहो, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहो। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। यह कलयुग है, यहाँ लोग खुद की परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। हमने उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। प्यार में बस इतना जरूरी है कि यदि एक चुप हो जाए तो दूसरे को समझना जरूरी है। हर इंसान अपनी जिंदगी में यूं तो बिजी होता है, मगर हमें चाहने वाला हमारे लिए टाइम निकाल ही लेता है। प्रेम में बोला गया एक झूठ कभी न टूटने वाले संबंधों की जड्ढें भी हिलाकर रख देता है। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून से बने संबंधों को भी काट कर रख देती है। सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। सब कुछ सुनना भी पड़ता है और सब कुछ सहना भी पड़ता है। जीवन में हमेशा याद रखना कि कामयाब इंसान हो सकता है कि खुश रहे या फिर ना रहे, लेकिन जो हमेशा खुश रहता है वो हमेशा कामयाब जरूर होता है। यदि आप में गुस्सा और अहंकार है तो आपको शत्रु की जरूरत नहीं। अपने आप को नष्ट करने के लिए यह 2 गुण ही पर्याप्त है। ये संसार और इस संसार में जो कुछ भी है वह सब माया है। सिर्फ ईश्वर ही परम सत्य है, ऐसा श्री कृष्ण ने बताया। तो अगर इस संसार में सब कुछ माया है, यानी सब कुछ झूठ है, तो हम ईश्वर को कैसे पाएंगे? मोक्ष कैसे मिलेगा? इसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब परमात्मा सबसे बड़ा सच है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं, उत्तम कार्य, वो भी सच ही हुए ना। यानी कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति होती है उसे भी सत्य ही कहा जाता है। यज्ञ, तप और दान ऐसे कार्य हैं जो परमात्मा तक आपको ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए उनसे होने वाली स्थिति सत्य होती है। सच्चे मन से यज्ञ या तप या दान जब भी किया जाता है। 10 मिनट किसी भिखारी के पास बैठिए, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। 10 मिनट पियक्कड़ के पास बैठिए, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी बहुत आसान है। 10 मिनट साधु संतों के पास बैठिए, आप महसूस करेंगे कि सब कुछ दान कर दें और संन्यास ले लें। 10 मिनट राजनेता के पास बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। 10 मिनट किसी व्यापारी के पास बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आपकी कमाई कुछ भी नहीं है। 10 मिनट किसी किसान या मजदूर के पास बैठिए, आप महसूस करेंगे कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। 10 मिनट शमशान घाट अर्थी के साथ जाइए, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी में सब मोह माया है। इससे ये सीख मिलती है कि आप जहां भी हैं वो अपनी जगह पर सही है। सही वक्त का इंतजार कीजिए, आप जो पाना चाहते हैं वो सही समय आने पर ही आपको मिलेगा। बात अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो कर लें। जीवन में हमेशा याद रखना कि भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। वो पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ देती है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है।
जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नजदियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है तो छोटे के दर्द को समझ सके। खुशी का एक ही उपाय है कि पुरानी बातों को बिल्कुल ना सोचा जाए। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना कि उचित होता है। सुबह की नींद इंसान की इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोया करते हैं। जिंदगी की सर्कस में सबसे खतरनाक करतब किसी से बेपनाह दिल लगी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।